नमस्कार दोस्तों। जून की दोपहर में दिल्ली के अंदर एक लड़का रिक्शा चला रहा है। उसने अपने चेहरे को गमछे से कवर किया हुआ है। तेज धूप है और तेज धूप के कारण उस रिक्शे में एक जो लड़की बैठी हुई थी, उसने भी अपने चेहरे को दुपट्टे से कवर किया हुआ है। अब वह रिक्शा खींच रहा था। रिक्शा खींचते खींचते उसे बहुत तेज गर्मी लगती है, तो साइड में ही उसे एक पानी की टंकी दिखाई देती है, जिस पर लिखा हुआ था शीतल पेय या जल। तो वह रिक्शा वाला उस लड़की से कहता है कि मैडम, अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो मैं जाकर यहाँ से पानी पी लूँ। तो वह लड़की कहती है कि ठीक है, कोई परेशानी नहीं, तुम वहाँ पर जाकर पानी पी सकते हो। उसके बाद वह रिक्शा वाला रिक्शे से उतरता है और वहाँ जाकर अपना गमछा चेहरे से हटाता है और पानी पीने लगता है। अब जैसे ही रिक्शे में बैठी हुई लड़की उसके चेहरे को देखती है, तो देखते ही एकदम से हैरान, परेशान और थोड़ी सी दुखी सी प्रतीत होती है। अब इसके बाद वह लड़का दोबारा से अपने गमछे को लपेटकर उस रिक्शा पर बैठ जाता है और उस रिक्शे को खींचने लगता है। थोड़ी दूर आगे चलने पर वह लड़की अपने पास से एक छाता निकालती है और छाता निकालकर उसे उस लड़के के ऊपर तान देती है। अब इसके बाद वह लड़का कहता है कि मैडम, आप परेशान बेशक से ना हो, क्योंकि हमारा यह रोज़ का काम है। रोज़ ऐसे ही दोपहरी में हमें इस तरह से रिक्शा खींचना पड़ता है। लेकिन वो लड़की वहाँ पर कुछ बोलती नहीं है। वह चुपचाप उस छाते को उसके ऊपर फैलाए रखती है। जैसे ही उसकी मन आ जाती है, उसे ट्रेन में बैठना था और रेलवे स्टेशन पर जाकर जैसे ही वह लड़का रिक्शा रोकता है, तो वहाँ से वह लड़की उतरती है और उतरने के बाद उसे उसके किराए के पैसे देती है और अपने चेहरे से उस दुपट्टे को हटाती है। अब जैसे ही वह लड़का उस लड़की के चेहरे को देखता है, तो एकदम से उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। इधर जो लड़की थी वह भी उस लड़के को देखकर फूट फूट कर रोने लगी। अभी चारों तरफ जो लोग खड़े हुए थे वह भी इन दोनों को देखकर बड़े हैरान हैं, परेशान हैं। वह सोचने पर मजबूर हैं कि यह रिक्शा वाले देखकर यह लड़की को क्यों रो रही है और यह रिक्शा वाला भी क्यों रो रहा है। आखिर क्या कहानी थी, क्या किस्सा था? पूरी घटना की सच्चाई आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वही आप लोग से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि कि जो मेरा हौसला है वह और भी ज़्यादा बढ़ता रहे। यह कहानी है आजमगढ़ की डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक गांव था और उस गांव के अंदर एक मुकेश नाम का लड़का रहता है। मुकेश का घर परिवार काफ़ी अच्छा है। उसके पास कुछ ज़मीन है जिस पर वह खेती बाड़ी किया करते हैं और मुकेश एक प्राइवेट नौकरी किया करता है। उससे उनका गुजारा अच्छी तरह से हो रहा है। मुकेश के घर में और कोई भाई बहन उसका नहीं है। उसके माता पिता और वह उनकी अच्छी तरह से देखभाल कर रहा है। लड़का शादी के लायक हो गया था, तो उसके पिता को उसकी शादी की चिंता होती है और तभी उसके पास एक रिश्ता आता है। लड़की का नाम था पूजा। पूजा जो कि पढ़ने लिखने में काफ़ी ज़्यादा होशियार थी और देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत थी। पूजा के घर में कोई भाई नहीं था। पूजा की 4 बहनें और थीं, जो पूजा से छोटी थीं। पूजा के पिता सोचते हैं कि बेटी की शादी करवा दी जाए, क्योंकि 5 बेटियां हैं और एक-एक करके सभी की अगर शादी हो जाएगी तो बड़ा ही अच्छा रहेगा। ऐसा सोचकर वह मुकेश के पिता के पास अपनी बेटी पूजा का रिश्ता लेकर पहुंच जाता है। इधर जो मुकेश का पिता था, उसे भी रिश्ता अच्छा लगता है, तो वह रिश्ते के लिए हामी भर लेता है। दोनों की शादी हो जाती है। जो पूजा है वह दुल्हन बनकर मुकेश के घर में आ चुकी है। इधर मुकेश जैसे ही पहली बार पूजा को देखता है, तो देखते ही उसे प्यार करने लगता है, क्योंकि पूजा देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत थी। तो वह पूजा की हर ख्वाहिशों को पूरी करने की कोशिश किया करता है। धीरे धीरे इसी तरह से समय बीतता है। तभी पूजा एक दिन मुकेश से कहती है कि मुकेश, मुझे आगे पढ़ाई लिखाई करनी है और किसी बड़े मुकाम को हासिल करना है। इस बात को सुनकर मुकेश पूजा को एम्प्रिंट जॉब किया करता हूँ और साथ में खेती बाड़ी को संभाला करता हूँ। अगर तुम पढ़ती लिखती हो और बड़े मुकाम को हासिल करती हो तो इससे हमारा ही नाम रोशन होगा। ऐसा कहकर वह पूजा की पढ़ाई को दोबारा से जारी करवा देता है। इधर जो पूजा की सास थी, वह भी पूजा पर बड़ा ही लाड प्यार किया करती थी। वह लोग उसे बड़े ही प्यार से रखा करते और उसे पढ़ने के लिए भी प्रॉपर टाइम दिया करते।
धीरे धीरे समय बीतता है। समय बीतने के साथ साथ पूजा जहाँ पर कोचिंग लेने के लिए जाया करती, वहाँ पर उसकी कुछ सहेलियाँ बन जाती हैं और वह अक्सर उनसे फ़ोन पर बातें किया करती। अब कभी कभी जब मुकेश उसके पास फ़ोन किया करता तो पूजा का फ़ोन बिजी बताया करता, और इस बात को देखने के बाद जो मुकेश है उसके दिमाग में शक का कीड़ा घुस जाता है। वह अपनी पत्नी पर शक करने लगता है कि यह किसी दूसरे लड़के से नाजायज प्रेम प्रसंगों में है। अब इस बात को जैसे ही उसकी पत्नी घर आती है तो वह उससे कहता है कि तुम्हारा फ़ोन बिजी कहाँ था? तो वह बताती है कि मैं अपनी सहेली से बात कर रही थी और उसी वजह से मेरा फ़ोन बिजी आ रहा था। लेकिन जो मुकेश, उसके दिमाग में केवल वही बात चल रही थी कि यह काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है और बाहर पढ़ने के लिए जाती है। यह ज़रूर किसी न किसी और से नाजायज प्रेम प्रसंगों में है। अब ऐसा कहकर वह उसे दुत्कारने लगता है और बार बार उल्टी सीधी बातें उससे कहने लगता है। कहता है कि तू बाहर जाकर मुंह मारती है, तेरा घर में पेट नहीं भरता। अब यह बात पूजा को बड़ी ही बुरी लगती है, क्योंकि पूजा कहीं पर भी गलत नहीं थी। तो अपने पति से कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आपको इस बात का विश्वास नहीं है तो आप चाहे जो मुझे कसम दिला लो, या फिर जो भी आपकी परीक्षा हो वह परीक्षा ले सकते हो। और यह रहा आपके पास फ़ोन, इस फ़ोन में देख लो, अगर किसी और का नंबर भी हो तो तभी वह कहता है कि तुम पढ़ी लिखी हो और तुमने वह नंबर को डिलीट कर दिया होगा। अब इस बात को पूजा जैसे ही सुनती है तो मुकेश से थोड़ी ऊंची आवाज़ में बात कर जाती है। कहती है कि तुम ऐसा कैसे कह सकते हो, मेरे कैरेक्टर पर उंगली कैसे उठा सकते हो। अब जैसे ही मुकेश की उसकी ऊंची आवाज़ को सुनता है, उसका दिमाग खराब पहले से ही था, तो वह पूजा पर हाथ उठा देता है। अब जैसे ही पूजा के ऊपर मुकेश ने हाथ उठाया था तो पूजा एकदम से बौखला जाती है और अपने पिता को फ़ोन करती है और पूरी घटना अपने पिता को बताती है और कहती है कि पिताजी, इसके साथ अब मुझे एक सेकंड भी नहीं रहना है। मैं अभी के अभी यहाँ से आ रही हूँ और अगर आप चाहते हो कि मैं इसी घर में रहूँ तो यह अब संभव नहीं है, क्योंकि इसने मेरे कैरेक्टर पर उंगली उठाई है और मैं अपने कैरेक्टर को अच्छी तरह से जानती हूँ। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया और जो काम मैंने किया नहीं है उसके लिए भला मैं सज़ा क्यों भुगतूँ। ऐसा कहकर वह फ़ोन काट देती है और अपने सामान को बांधकर सीधा अपने मायके चली जाती है। उधर उसका पिता उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वह अपने पिता से साफ इनकार कर देती है और कहती है कि पिताजी, जो लड़का मुझे अच्छी तरह से समझ नहीं सकता उसके साथ रहने से क्या फ़ायदा। उसके बाद कुछ दिनों तक पूजा अपने ही मायके में बनी रहती है। इधर जो मुकेश था वह भी गुस्सा होकर अपने घर पर बैठा रहता है। धीरे धीरे समय बीतता और समय बीतने के साथ साथ पूजा तलाक का केस कोर्ट में फाइल कर देती है। अब कोर्ट में केस आ गया था और केस के सामान मुकेश के पास आते हैं। अब जैसे ही समन को मुकेश देखता है तो उसका दिमाग और भी ज़्यादा खराब हो जाता है और वह उसे तलाक देने का फैसला कर लेता है। कुछ दिनों तक कोर्ट में केस चलता है और केस चलने के बाद उन दोनों का तलाक हो जाता है। तलाक होने के बाद कुछ राशि तय की गई थी जो मुकेश पूजा को तलाक के एवज में देगा। उस राशि को चुकाने के लिए मुकेश ने अपने खेत तक गिरवी धर दिए थे, लेकिन उस राशि को पूजा को दे दिया था। अब मुकेश अपने घर और पूजा अपने घर है। पूजा अपने घर पर रहती है। उसके पिता कहते हैं कि बेटी, पहाड़ जैसी जिंदगी है, तू किसी और से शादी कर ले। लेकिन पूजा साफ मना कर देती है। कहती है कि पिताजी, अब मुझे शादी करनी ही नहीं है। आगे भी कोई ऐसा लड़का मिलेगा जो मेरे कैरेक्टर पर उंगली उठाएगा, तो इस वजह से मुझे अब किसी से शादी नहीं करनी है। मैं पढ़ना लिखना चाहती हूँ और पढ़ लिख कर एक अच्छी सी सरकारी नौकरी प्राप्त करना चाहती हूँ। इसके बाद उसके पिता कई बार उससे कहते हैं, लेकिन वह मना कर देती है और वह अपनी पढ़ाई लिखाई को जारी रखती है। धीरे धीरे समय बीतता है और उसे एक तलाक को लगभग 5 साल हो गए थे। इस दौरान उसने कई सरकारी फॉर्म भरे थे और उनके टेस्ट दे दिए थे, लेकिन वह टेस्ट में कुछ नंबर से रह गई थी। अब वह धीरे धीरे मेहनत करती रहती है और मेहनत उसकी रंग लाती है। एक दिन उसको पता चलता है कि उसने एसडीएम का टेस्ट क्लियर कर लिया है। अब एसडीएम बनने वाली है और उसके लिए उसे ट्रेनिंग के लिए चंडीगढ़ जाना पड़ेगा। अब इस बात को जैसे ही उसके घर वालों सुनते हैं,
और गांव वाले सुनते हैं तो बड़ा ही खुश होते हैं। खुशियां मनाते हैं कि हमारे गांव की लड़की एसडीएम बनने वाली है। अब उसके बाद जैसी ट्रेनिंग पर जाती है तो अपने घर से दिल्ली के लिए बस पकड़ती है और वहां पर जाकर बस स्टैंड पर उतर जाती है। वहां से उसे रिक्शा करना था और रिक्शे से उसे रेलवे स्टेशन जाना था। रेल में बैठकर वह चंडीगढ़ जाना चाहती थी और वहां पर अपनी ट्रेनिंग को कंप्लीट करना चाहती थी। अब इसके बाद दोस्तों, वह बस स्टैंड पर खड़ी हुई है। गर्मियों के दिन हैं, दोपहर पड़ रही है और दोपहरी की वजह से उसने अपने चेहरे को अपने दुपट्टे से कवर कर लिया है। वहां पर खड़ी होकर वह रिक्शा का वेट कर रही है। तभी एक रिक्शा वाला आता है। वह उसको रोकती और पूछती है कि यहाँ से मुझे रेलवे स्टेशन जाना है और कितने रुपए लोगे। वह कहता है कि मैं तो 50 रुपये लूँगा। तभी वह उस रिक्शे वाले से मना कर देती है। कहती है कि यह रुपए तो बहुत ज़्यादा हैं, थोड़ा कम में बताओ तो। उसके बाद कहता है कि आपको 250 देने हैं, चलना है तो चलो, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है और गर्मी में हम आपको वहाँ तक ले जाएंगे। मैं तो इतने पैसे ही लूँगा। उसके बाद दूसरा रिक्शा वाला आता है, वह भी 250 बताता है। उसके बाद एक रिक्शा वाला दूर खड़ा हुआ था, वह सब कुछ देख रहा था। उसने भी अपने चेहरे पर गमछा लपेटा हुआ था। तो वह अपने रिक्शे को लेकर वहाँ पर आता है और कहता है कि मैडम आपको कहाँ जाना है। तो वह बताती हैं कि मुझे तो रेलवे स्टेशन जाना है, तुम कितने पैसे लोगे। तो उसके बाद रिक्शा वाला कहता है कि मैडम जो आपको अच्छा लगे वह दे देना। लेकिन वह कहती है कि नहीं, ऐसे नहीं, तुम पहले बताओ कि तुम कितने पैसे लोगे। तो वह कहता है कि ठीक है, आप मुझे 80 रुपये दे देना। सुबह से मेरी बोहनी भी नहीं हुई है। अगर आप मेरे रिक्शे पर बैठोगे तो मेरी बोहनी हो जाएगी और हमारा पेट भरने का जुगाड़ हो जाएगा। उसके बाद वह लड़की उस रिक्शे में बैठ जाती है। रिक्शा चालक, जिसने अपने चेहरे को गमछे से कवर कर रखा था, वह रिक्शा को चलाता है। बहुत तेज गर्मी पड़ रही थी। तभी रास्ते में उसे जल की एक टंकी दिखाई दी और वह उस लड़की से कहता है कि मैडम, अगर आप कहो तो मैं यहाँ से पानी पी लूँ। तो उसके बाद पूजा कहती है कि ठीक है, कोई बात नहीं, आप पानी पी लो, वैसे भी अभी मेरी ट्रेन को आने में काफ़ी देर है। उसके बाद वह लड़का जाता है और वहाँ जाकर अपना गमछा हटाता है। जैसे ही पूजा की निगाह उस लड़के पर पड़ती है तो उसके चेहरे को देखकर एकदम वह मायूस सी हो जाती है और भीतर ही भीतर रोने लगती है। उसके बाद वह लड़का वहाँ से आता है और अपने चेहरे पर दोबारा से गमछा लपेट लेता है और रिक्शा को खींचने लगता है। दोस्तों, वह लड़का और कोई नहीं, वही मुकेश था जिसने उसे तलाक दे दिया था। आज वह दिल्ली में आकर रिक्शा खींच रहा था। तभी वह थोड़ी दूर आगे चलता है तो पूजा अपने पास से छाते को निकालती है और उसको उसके ऊपर फैला देती है। जैसे ही छाता उसके ऊपर लगाया गया था तो उसको ठंडक मिलती है। तो वह कहता है कि मैडम, आप क्यों परेशान हो रही हो, हमारा तो यह रोज का काम है और रोज हमें इसी तरह से दोपहरी में रिक्शा खींचना पड़ता है। अब उसके बाद जो पूजा है वह कुछ बोलती नहीं है, क्योंकि वह अंदर ही अंदर बहुत फूट फूट कर रो रही थी। धीरे धीरे उसकी मंजिल आ जाती है। जिस स्टेशन पर उसे पहुंचना था वहां पर जाकर उसने रिक्शे को रोक दिया था और उसके बाद वह रिक्शे से उतरता है। तभी पूजा भी उस रिक्शे से उतरती है और उतरने के बाद उसे पैसे निकाल कर हाथ में रख देती है। उसके बाद वह अपने चेहरे से दुपट्टे को हटाती है और जैसे ही पूजा अपने दुपट्टे को हटाती है तो जो मुकेश था, जो अब तक रिक्शा खींच रहा था, वह उसे देखते ही एकदम से भावुक हो जाता है और उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। अब जैसे ही पूजा उसकी ऐसी हालत देखती है तो उसकी भी आंखों से आंसू जोर जोर से निकलने लगते हैं। चारों तरफ जो लोग थे वह उन दोनों को देखते हैं और देखकर बड़े असमंजस में हैं, क्योंकि एक रिक्शा वाला है और एक उसकी पैसेंजर है और दोनों एक दूसरे को देखकर खड़े खड़े रो रहे हैं। आखिर चक्कर क्या है, आखिर क्या बात है। तभी दोस्तों जो पूजा है वह कहती है मुकेश से कि मुकेश, अगर तुम्हारे पास टाइम हो तो थोड़ी देर हम बैठकर बातें कर सकते हैं। क्योंकि पूजा के दिमाग में चल रहा था कि ऐसी क्या मुसीबत आन पड़ी जो उसे यहाँ पर रिक्शा खींचना पड़ रहा है। उसके बाद मुकेश उसके साथ जाकर एक जगह पर बैठ जाता है। स्टेशन के बाहर जो कुर्सियाँ बनी होती हैं उन पर जाकर वह दोनों बैठ जाते हैं और एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। तभी पूजा मुकेश से कहती है कि मुकेश, ऐसी क्या मजबूरी आन पड़ी जो तुम यहाँ पर आकर रिक्शा चलाने लगे।
उसके बाद मुकेश कहता है कि पूजा, यह सब कुछ तुम्हारी ही देन है। तुम्हें जो तलाक में हमने रकम दी थी, उस रकम को देने के लिए मैंने अपनी ज़मीन को गिरवी रख दिया था, और ज़मीन गिरवी होने के कारण जो मैं नौकरी किया करता था, उससे घर का भरण-पोषण अच्छी तरह से नहीं हो रहा था। तो मैंने सोचा क्यों ना दिल्ली जाकर पैसे कमाया जाए और अपनी ज़मीन को छुड़ाया जाए। अब इस बात को सुनकर पूजा थोड़ी-सी और ज़्यादा परेशान हो जाती है और वह कुछ सोचने लगती है। तभी जो मुकेश है उससे पूछता है कि पूजा, तुम कहाँ जा रही हो और तुम यहाँ कैसे आई हो? उसके बाद पूजा बताती है कि मैं एसडीएम बनने वाली हूँ। चंडीगढ़ में जाकर मुझे ट्रेनिंग करनी है और ट्रेनिंग के बाद मैं एसडीएम बन जाऊँगी। अब जैसे ही मुकेश इस बात को सुनता है तो उसे एक झटका सा लगता है और वह पूजा से माफ़ी माँगने लगता है। कहता है कि पूजा, मुझे माफ़ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तुम्हारी तो कोई गलती भी नहीं थी और इस वजह से मैंने तुम्हें तलाक दे दिया। बाद में जब तुम मायके में रहा करती थी, तो उसके बाद जब मैंने जाँच पड़ताल की तो मुझे पता चला था कि तुम सच में ही अपनी सहेलियों से बात किया करती थी। लेकिन उसके कुछ दिनों बाद ही तुमने तलाक के पेपर भेज दिए थे, और जैसे ही मैंने तलाक के पेपर देखे तो उसके बाद मुझे गुस्सा आ गया। मैं सोचने लगा कि इतनी छोटी-सी बात पर भला कौन रूठकर तलाक देता है। उसी अहंकार के कारण मैंने तुम्हें तलाक दे दिया था, और जिस दिन से मेरा और तुम्हारा तलाक हुआ है उसके बाद मैं हर रोज़ तुम्हारे बारे में सोचा करता हूँ और इस बात को सोच-सोच कर परेशान रहता हूँ कि मैंने अपने हँसते-खेलते परिवार को उजाड़ दिया। अब तुम वैसे भी एसडीएम बन गई हो तो तुम्हारा हमारा मेल ही क्या होगा, लेकिन हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। उसके बाद पूजा कहती है कि ठीक है, कोई बात नहीं, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया। और वह एक पर्ची पर अपना नंबर लिखती है और कहती है कि यह लो, मेरा नंबर है। अगर तुम्हें कभी भी मुझसे बात करने की ज़रूरत हो या कभी भी ऐसा लगे कि तुम्हें मुझसे बात करनी चाहिए, तो तुम बेझिझक मुझसे बात कर सकते हो। और मैं अब इस ट्रेन से जा रही हूँ क्योंकि मुझे अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करनी है, और बाद में तुम फ़ोन से मुझसे बात कर लेना। उसके बाद पूजा उस ट्रेन में बैठकर दुखी मन से चंडीगढ़ पहुँच जाती है और वहाँ जाकर अपने रूम में जाकर आराम करने लगती है। धीरे-धीरे शाम हो गई थी। शाम के समय जो मुकेश था वह पूजा के पास फ़ोन करता है। पूजा से बात करता है और बातों ही बातों में उन दोनों को एहसास होता है कि उन दोनों ने जो भी किया है वह बहुत ही गलत किया है। ऐसा उन्हें नहीं करना चाहिए था। तो पूजा अब मुकेश से कहती है कि मुकेश, अब तुम रिक्शा मत चलाओ, तुम यहाँ मेरे पास चंडीगढ़ आ जाओ और मैं यहाँ पर तुम्हें एक अच्छी-सी नौकरी दिला दूँगी। अब इस बात को जैसे मुकेश सुनता है, तो वह उस रिक्शे को जमा करता है, क्योंकि उस रिक्शे को वह किराए पर चलाया करता था और दिन भर उसे चलाकर उससे पैसे कमाया करता था। तो मुकेश उस रिक्शे को जमा करने के बाद सीधा चंडीगढ़ पहुँचता है, पूजा के पास, और दोनों एक ही साथ रहने लगते हैं। इधर जो पूजा है, वह भी अपनी बीती बातों को याद करती है। इधर जो मुकेश है, वह भी बीती बातों को याद करता है और दोनों को पछतावा होता है कि इतनी छोटी-सी बातों के ऊपर हमने अपने घर को बर्बाद कर लिया। ऐसा करना बिल्कुल सही नहीं था। तो अचानक से दोनों एक-दूसरे से कह देते हैं कि हम दोनों को अब शादी कर लेनी चाहिए। उसके बाद पूजा और मुकेश एक मंदिर में जाकर एक-दूसरे से शादी कर लेते हैं और शादी करने के बाद वह दोनों अपने-अपने घर वालों को बता देते हैं। बताते हैं कि हम दोनों ने दोबारा से शादी कर ली है और हम दोनों एक-दूसरे के साथ मिल-जुल कर रहेंगे। उसके बाद पूजा की पोस्टिंग हो जाती है और पोस्टिंग होने के बाद पूजा मुकेश के साथ हँसी-खुशी रहा करती है। अब कुछ दिनों बाद उन्हें एक बच्चा भी हो जाता है और उस बच्चे को लेकर वह लोग दोबारा से अपने गाँव जाते हैं और वहाँ जाकर जो भी इस बात को सुनता है वह बड़ा ही खुश होता है, क्योंकि आखिरकार उन दोनों ने अपना घर दोबारा से बसा लिया था। अब पूजा अच्छा खासा पैसा कमाती है और पैसा कमाने के बाद अपनी चारों बहनों की शादी बड़ी ही धूमधाम से करती है और लोग हँसी-खुशी एक साथ मिल-जुल कर रहा करते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद आप सबका।